क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आपकी बुद्धि को भी नहीं समझता और कोई नहीं समझता। आपका आत्मा परमेश्वर दोनों समझते हैं और आप आत्मा में भेद की बातें करते हो। का मतलब जो आपको बुद्धि को पता नहीं है वो सारी बातें भी आप प्रभु से करते हो। पवित्र आत्मा को मालूम है आपका भविष्य क्या है, कौन सी दिशा में जाना है, कैसे ये चलना है और ये कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेगा और टाइम पास करेगा या जल्दी करेगा, शीघ्र करेगा, ये सारी बातें पवित्र आत्मा को पता है। जब आप लीडिंग चाहते हो हर छोटे छोटे चीजों में तो करना क्या है? आपको प्रभु से बात करना। जब तक उत्तर नहीं आता, जब तक आपको समझ नहीं आता, आपकी बुद्धि का इस्तेमाल बिल्कुल करना नहीं है। आत्मा में होकर के अन्य भाषा करना है, डिजायर करना है कि परमेश्वर में आत्मा में होकर बोलूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और जब आत्मा चार्ज हो जाता है, कनेक्ट होता है, तो आपको आपके ही अन्य भाषाओं से शब्द निकलेंगे, आपके लिए आपके गाइडेंस निकलेंगे, आपको समझ बुद्धि आएगा। और जब तक आपको समझ नहीं आता, आपके अन्य भाषा बंद नहीं होनी चाहिए। आप 5-10 मिनट, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा कर लेते हो और फिर हो गया आपका। आप वॉच करो, आप अपने आप को वॉच करो। अन्य भाषा ऐसा गिफ्ट है कि आप नींद के अलावा अगर 6 घंटा और 8 घंटा भी निकाल दिया, बाकी के समय जब तक आप सोते नहीं है तब तक आप अन्य भाषा कर सकते हो। काम करते करते कर सकते हो, सब कुछ करते करते कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर आपने फोकस कर लिया तो ये बातें आप कर सकते हो। गिफ्ट इसीलिए है ताकि आप सदा ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर सर्च करो कि आप 8 घंटा निकाल दिया नींद का और बचा कितना है, 8 घंटा निकाल दिया 24 घंटे में 16 घंटा, 16 घंटा छोड़ो 10 घंटा पकड़ो। आप 10 घंटा आत्मा में ही प्रार्थना करते करते अपने काम भी कर रहे हो, लेकिन आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो। शैतान बोलेगा, समझता क्या तू क्या बोल रहा है? मैं समझना भी नहीं चाहता हूं। शैतान तेरा एडवाइस नहीं चाहिए मुझे। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में बात हो रहा है, तू दखल अंदाजी मत कर। आई बाइंड इन जीसस ने। दूसरा, बुद्धि बोलेगा, समझ रहे क्या क्या बोल? शट अप। बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा हूं क्या? नहीं ना, शट अप। आई एम स्पीकिंग टू माय फादर फ्रॉम माय स्पिरिट। ना, फर्ज करो आप कोई चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई डायरेक्शन के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई चुनाव के लिए प्रार्थना कर रहे हो, कोई चीज को लेकर आप प्रार्थना कर रहे हो। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपसे बताए, आपको बताए, तो आपको क्या करना है? कनेक्ट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा वर्ड एंड द स्पिरिट, वर्ड एंड द स्पिरिट। पता है, बैप्टिज्म के पहले, आपका बैप्टिज्म के पहले किस पे आपने भरोसा किया? जॉन चैप्टर 3:3-5 पढ़ेंगे। हमारा उद्धार कैसा हुआ उसके विषय में मैं बता रहा हूं। आज क्यों नहीं हो रहा ऐसा जो पहले हुआ था? जॉन चैप्टर 3 की किताब 3 अध्याय वचन 3-5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता।
जल और आत्मा क्या है? व्हाट इज जल? जल इज द वर्ड, वर्ड एंड द स्पिरिट। जब तक आप वर्ड, प्रभु का वचन और आत्मा को नहीं समझेंगे तो आप जन्म ले ही नहीं सकते। जीसस बिकेम वर्ड, वर्ड बिकेम जीसस। समझ में आ रहा है? हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। अनलेस यू बिलीव द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10, क्या कन्फेस करना है? रोमन चैप्टर 10 वर्स 9 and 10। रोमियो की पत्री अध्याय 10 वचन 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. कारण येशू प्रभू आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आणि परमेश्वराने त्यास मरण पावल्यामधून उठविले असे आपल्या अंतःकरणात विश्वास ठेवशील तर तुझे तारण होईल। कारण जो अंतःकरणाने विश्वास ठेवतो तो नीतिमान ठरतो व जो मुखाने कबूल करीतो त्याचे तारण होते। हालेलुया। जब आप मुंह से कबूल करते हैं तो आप नहीं, आपका स्पिरिट कबूल करता है कि यीशु मसीह द वर्ड क्या हुआ? मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। तो हमारा जन्म इस प्रकार हुआ, जल और आत्मा, वचन और आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। तो हम भी उसी में बना रहना है, उसी को समझना है और उसी के गाइडेंस में हमें जाना है। लेकिन होता क्या है, हम ये जो रैलम है, अर्थली रैलम जिसमें हम लोग रहते हैं, ये हमको आदत सा है। लेकिन कलीसिया को इसकी आदत भूलनी होगी और हमको आत्मिक रैलम में आना है। हमेशा हमें आत्मा में बने रहना है। मतलब मैं अभिषेक की नहीं बात कर रहा, आत्मा की बात कर। अभिषेक तब आता है जब कुछ कार्य हो, वो अभिषेक आता है, परमेश्वर का सप्लाई आता है, परमेश्वर का स्ट्रेंथ आता है, परमेश्वर का विजडम आता है, परमेश्वर का लीडिंग, गाइडेंस, हैंडलिंग, वो अभिषेक करता है। काम हो गया, अभिषेक निकल गया, लेकिन आप आत्मा में बने रह सकते हैं। 24 घंटा आप आत्मा में बने हुए रह सकते हैं। इवन नींद में भी आप प्रार्थना करते हुए प्रभु के परमेश्वर के साथ बने रह सकते हैं। आप इतनी आदत हो गई आपको कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा आप आत्मा में प्रार्थना करते रहते हो, काम भी करते हो, तो आप इवन नींद में भी पवित्र आत्मा आपको आपसे प्रार्थना करा के दे। टू बी इन द स्पिरिट। चर्च, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम लोग के पास समस्या है आज के तारीख में? बहुत सारी समस्या। क्या ये समस्याओं का समाधान कोई और करेगा क्या पवित्र आत्मा करेगा? अच्छे से बोलो, कौन कर सकता? कौन अच्छा जवाब दे सकता? प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कंफर्म करते हैं। पवित्र आत्मा जो आपसे बोलता है, प्रॉफिट उसको कंफर्म करता है। अंदर एक धीमी आवाज होती है, स्टिल स्मॉल वॉइस। पवित्र आत्मा का आवाज बाहर से कभी भी सुनाई नहीं देगा। आपका जो विवेक मन है ना, विवेक मन किसको बोलते? कॉन्शियंस। कॉन्शियंस इज द वॉइस ऑफ योर स्पिरिट। आप हमेशा बोलते हैं मेरा कॉन्शियंस जो है ना, विवेक मन जो बोलता है हमेशा सही होता है। बुद्धि जो होता है, बुद्धि की बातें जो होती है गलत साबित होता है, लेकिन जो मेरा विवेक मन जो है, मेरा कॉन्शियस जो है, हमेशा सही बोलता है। और पवित्र आत्मा की आवाज आपके कॉन्शियस में है। किधर है पवित्र आत्मा की आवाज? मेरे विवेक मन में। अगर आपको आवाज सुननी है, जानना है, तो शांत करना इसको। शांत करने के बाद इधर से आवाज आपको सुनने आएगी। बुद्धि में बहुत सारी आवाजें घूम रही है, इसकी आवाज, उसकी आवाज, मेरी आवाज, शैतान की आवाज।
टीवी की आवाज, रेडियो की आवाज, सैटेलाइट की आवाज, इंटरनेट की आवाज, आवाज है, लेकिन ये आवाज डिस्टर्ब करने वाली है। लेकिन इधर की आवाज मेरे विवेक मन में है। इसलिए विश्वासियों के पास पेशेंस होना बहुत जरूरी है। एक बात बोलने के लिए भले 10 बार सोचो या 100 बार सोचो, चलेगा। लेकिन अगर आपने कोई मिस्टेक कर दिया विदाउट द होली स्पिरिट, फिर आपको भुगतना पड़ेगा। भुगतने वाला कौन है? अगर मुझसे मिस्टेक्स हो रहा है तो मैं मिसलीड हो गया, मिसगाइड हो गया, मिसलीड हो गया, पवित्र आत्मा रह गया साइड में। कितने लोग ऐसा प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप कैसे बोलते हैं मुझे, तो मुझे कैसा समझेगा? तो फिर आप प्रभु को एक सजेशन देते हो, मेरी बीबी लाल कपड़ा पहन के आएगी तो समझूंगा मैं कि आपने बोला है। उसको नहीं मालूम क्या कपड़ा पहनेगा, तो मैं समझूंगा प्रभु कि आपकी ओर से ये बात है, तो मेरी बीबी लाल कपड़ा पहन के आ जाएगी, तो मैं समझूंगा कि आपने इशारा दिया। इसको बोलते फ्रेज, प्लीज, सॉरी। तो आप बहुत से टाइम पे ऐसे प्रार्थना करते कि अगर ऐसा ये बोला तो मैं समझूंगा कि आपने ऐसा बोला। ऐसा कभी प्रभु से बोलते कि प्रभु वचन में ऐसा पलटूंगा तो वचन में ऐसा आना चाहिए, तो फिर मैं समझूंगा आपने ऐसा बोला। तो ये आप प्रभु को एडवाइस दे रहे हैं कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा तो फिर आप ऐसा ऐसा करो। अपना प्रभु कंफ्यूजन करने वाला प्रभु नहीं है। आज अगर आप इस सब्जेक्ट पे किधर भी जाओ, मैं नागपुर गया था, नागपुर से भी आगे एक शहर है गोंडिया, नागपुर से आगे एक शहर है जिधर अपना सिंधी परिवार का शादी लगाने गया था। तो शादी वादी हो गया, वहां पर एक पास्टर के साथ बैठा था, तो उसने पास्टर ने बोला कि मैं ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे लोग इधर उधर बुलाते हैं, आपका क्या सब्जेक्ट है? फेवरेट सब्जेक्ट? मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है होली स्पिरिट लीडिंग। होली स्पिरिट कैसा लीड करता है। वाह, ये तो कई बार हम लोग सुन लेते हैं पास्टर, और इसको बाईपास कर लेते हैं, दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाते हैं। बाइबल में बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, अपनी अपनी जगह है, वो सब्जेक्ट अपने अपनी जगह के लिए एकदम परफेक्ट है। बट आपको लाइफ लीड करना है, आपका लाइफ लीड होना है, चलना है, गलत मार्ग में नहीं चलना है, ऊपर नीचे नहीं चलना है, सीधे पवित्र आत्मा के साथ चलना है। सिंपल। पढ़े लिखे आदमी को भी वही चाहिए, अनाड़ी आदमी, भिखारी आदमी को भी वही चाहिए, लेकिन समझता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने वैसे अपने आप को बनाए नहीं अभी तक। अभी तक आप दूध ही पी रहे हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचते। अगेन विल रीड दैट वर्ड, 2 Timothy 3:7। सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीखती तो रहती का मतलब सिर्फ स्त्रियों को नहीं, कलीसिया से बात कर रहा है वचन। इसमें हम सीखते तो है, लेकिन सत्य तक नहीं पहुंचते। किससे कह रहा है बाइबल? हर एक को एक क्वेश्चन मार्क पूछना है, प्रभु क्या ये मैं है? हेलो, हर एक के पास पवित्र आत्मा दिया गया है। इस धरती पे पवित्र आत्मा दिया गया है। आप और मैं किसके बीच में है? पवित्र आत्मा अंदर है मेरा, हम लोग किसके बीच में हैं? क्या पाप हमारे आसपास में है? क्या शैतान हमारे आसपास में है? क्या शैतान का सत्ता आसपास में है? ये सुनो, समझ रहा है कितने लोगों को? किसकी सत्ता है?
किसका गवर्नमेंट है, इन्फ्लुएंस किसका चल रहा है। अभी जो आप अंदर बैठे ना, यहां पर पवित्र आत्मा का राज, वो आप हम सबसे बात कर रहे हैं। हम यहां से जब अलग हो जाएंगे ना, पवित्र आत्मा आपके साथ बाहर जाएगा। ध्यान से सुनिए, आपके साथ पवित्र आत्मा बाहर जाएगा, आप अपने घर जाएंगे, चल के जाएंगे, रिक्शा में जाएंगे, कार में जाएंगे, साइकिल में जाएंगे, जैसे भी जाएंगे। क्या आपका लीडिंग, आपको पवित्र आत्मा रास्ते में मार्गदर्शन करेगा, अंदर से बोलेगा, ए आगे खड्डा है, संभाल के। आप बोले क्योंकि आपने समझा नहीं, या तो उस बात को लेने, आप क्या बोले, अरे सुनता तो अच्छा था, खड्डे में गिरने के बाद आवाज आई थी मुझे, समझ आई थी मुझे, लेकिन रुकाने में बड़ा शाना चला गया। किधर गया? खड्डे। अच्छा, हमको अभी रुकने की, सुनने की आदत नहीं है, आदत डालना पड़ेगी। जब कुछ सिग्नल अंदर से आ रहा तो रुको, अपने बुद्धि को शांत करो, लेट मी हियर द वॉइस। जब आप ऐसे करने लगेंगे ना, आप हर एक छोटी मुसीबत से बचने लगेंगे, क्योंकि ही इज द ओनली गाइड। जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। की किताब अध्याय 14 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. येशूने त्यास उत्तर दिले, ज्याची माझ्यावर प्रीती असेल तो माझे वचन पाळेल, माझा पिता त्याच्यावर प्रीती करेल, आणि आम्ही त्याच्याकडे येईन, त्याच्या बरोबर वस्ती करू राहू। कौन सा प्रेम से प्रेम करेंगे? From which love that you're going to love God? मेरा प्रेम स्वार्थी है, टाइम रहेगा तो मिलेंगे, टाइम रहेगा तो करेंगे, ये मेरा प्रेम है। लेकिन अगापे प्रेम है आपके अंदर, और अगापे प्रेम से आप प्रेम करोगे तो इट इज अनकंडीशनल, इट हैज नो कंडीशन। तो आप हर कंडीशन को मानने वाला व्यक्ति होंगे। तो अब प्रभु कहता है, मैं तो पवित्र आत्मा दिया हूं, लेकिन मैं खुदा यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह भी आपके साथ में आके घर बसाएंगे। हेलो चर्च, प्रेज द लॉर्ड। ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा। रीड इट अगेन, रीड इट अगेन, व्हाट इट सेज। की किताब अध्याय 14 वचन 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। Jesus answered and said to him, If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Make a home with him. वाह, पवित्र आत्मा तो दिया गया, लेकिन जो प्रेम आप करोगे, अगापे लव से प्रेम करोगे, वचन को मानोगे, वचन के अलावा आप किसी चीज के ऊपर नहीं जाएंगे, वचन में है तो वचन को हम फॉलो करेंगे। अगर ऐसा है तो यहोवा परमेश्वर इतना प्रसन्न हो जाएगा, वो यीशु मसीह के साथ में आकर आपके साथ घर बसाएगा। घर किधर बसाएगा? उसका घर किधर है? Where is the घर? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit will live in your spirit. सोचिए, वो आपके आत्मा में रहने को आ जाएंगे तो क्या होगा? आप पूरी तरह से आत्मिक व्यक्ति बनकर जिएंगे। आपको वो शकायना ग्लोरी इतना रहेगा। पता है शकायना ग्लोरी किसको बोलते हैं?
शकाइना ग्लोरी इज गॉड द फादर्स प्रेजेंस। गॉड का जो प्रेजेंस है ना, उसको शकाइना ग्लोरी बोलते हैं। इट्स एवरीथिंग। उसके उजाले में अंधेरा नजर नहीं आएगा, ना ही अंधेरा टिकेगा। यू विल लिव बाय द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया। आप बुद्धि का नहीं, शैतान का नहीं, किसी और का बुद्धि का नहीं, लेकिन आप पवित्र आत्मा का सुन के ही चलेंगे। हर बात में आप बोलेंगे रुको, प्रार्थना करके जाएंगे, रुको प्रार्थना करके पूछेंगे, रुको प्रार्थना करके आगे जाएंगे। जब आप रुकते हो, प्रार्थना करते हो, तभी उसका वॉइस आता है, रुक जा, अब मत जाना, राइट साइड से मत जाना, लेफ्ट साइड से जाना, सीधे जाना। हर एक डायरेक्शन पवित्र आत्मा आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपने रुका, आपने आदर सम्मान किया और आपने बोला पवित्र आत्मा मुझे बताओ ये सही है या गलत है, जाना है या नहीं जाना है, कदम उठाओ या नहीं उठाओ। एवरीथिंग 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 एवरीथिंग। एवरी नॉर्मल व्यक्ति को पवित्र आत्मा बात करना चाहता है। नॉर्मल अनाड़ी व्यक्ति, बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं है, अभी अभी आया है या पढ़ने को नहीं आता है, लेकिन प्रभु से प्रेम है, ऐसे लोगों को प्रभु बाइबल भी सिखाता। हालेलुया, चर्च, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह जब धरती पे था, उतना ज्यादा हेल्प नहीं होता था। जिधर जिधर यीशु मसीह है, उतना एरिया में लोगों को मदद मिलती थी। लेकिन पवित्र आत्मा जिसके अंदर है, जहां पर भी है, आज विश्व भर में, पूरे कलीसिया में मदद मिलती है। लेकिन एक यीशु सब जगह नहीं रह सकता था, लेकिन उस शुरुआत में अपना फाउंडेशन डाला, अपनी कुर्बानी दी, लहू को बहाया और पहला काम जो है वो पूरा किया। वेदी पर, परमेश्वर के वेदी पर उसका लहू छिड़का कर लोगों को आजाद किया। अभी दूसरा जो मददगार है, जो होली स्पिरिट है, वो आपको और मुझे गाइड करने आए, लीड करने आए। आज की तारीख में अगर आप उसके लीडिंग में नहीं चल रहे, तो आप उसको खिन्न कर रहे हैं, दुखित कर रहे हैं, और आप उसकी लीडिंग नहीं लेने की वजह से मिसगाइड हो रहे हैं और आप खड्डे में जा रहे हैं, आप समस्या में हैं, आपकी समस्या बन के है, सुलझ नहीं रही है। क्या करें? फिर क्या करें? फिर हमारी बुद्धि चलती है। समझो आप कर्जे में है, तो क्या करें? प्रार्थना तो कर लिया, अभी क्या करें? किसी से तो उधारी ले ले, टाइम निकल, किसी से तो कुछ कर ले। लेकिन आपने नहीं सोचा प्रभु मुझे आपसे उत्तर चाहिए, मुझे आपसे पैसा चाहिए, मुझे आपसे सपोर्ट चाहिए। आप बैठना है। उस चीज को कौन लीड करेगा? क्या पवित्र आत्मा अंदर से बोलता है यहां वहां झांक मत, प्रभु की ओर ताक, प्रभु की ओर देख? क्या प्रभु का हाथ छोटा है? क्या प्रभु दे नहीं सकता? ऑफ कोर्स, प्रभु स्वर्ग से नहीं फेंकेगा, इधर से ही लेके आएगा, तो इधर से ही भेजेगा। किसी के अंदर बात करेगा, वो लेके आएगा। तुम्हारे इज्जत के कारण, तुम्हारे प्रार्थना के कारण, तुम्हारा, आपने कहा प्रभु आपका ही लीडिंग चाहिए मुझे, आप ही मुझे मार्गदर्शन करो, आप ही मुझे चलो। ऐसा प्रार्थना करने वाला की जीत होती है। चर्च, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तिमोथी में लिखा है, हमेशा क्या करते हैं आप? यू ऑलवेज लर्निंग। बोलिए लर्निंग एंड प्रैक्टिस। लर्निंग एंड प्रैक्टिस will go together, have victory in your life. आपने सीखा, सुना, नॉलेज, ज्ञान किया, ज्ञान प्राप्त किया और उसका आपने एक्सपेरिमेंट किया। समझा? अभी मैंने इतना सारी बातें आपको बताई। अभी आपका काम क्या है?
टोपड़ी बंद कर देना, बाइबल बंद कर देना, चला घर को। अच्छा, घर में जाने के बाद क्या कर देना है? खाना पीना खाना है, फिर सो जाना। नहीं, क्या करना है? चलो स्पेयर टाइम में क्या करना है? क्या सीखा अभी वापस खोलना है उसको। साउंड माइंड में अभी आपने वचन को मनन करना, जो सीखा, सब नहीं बोल रहा, जो आज आपने सीखा, क्या पवित्र आत्मा मुझसे बोलना चाहता था, संदेश क्या है मेरे लिए, औरों को छोड़ दो, मेरे लिए क्या है। अगर आप इसको लेके बैठेंगे ना, फिर पवित्र आत्मा को पता चलेगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। You are interested to invest your time with me. Hallelujah. हम परमेश्वर के लिए बने हैं। अगर उसके पास ही समय नहीं बिताएंगे तो बाकी का समय किधर जा रहा? The Bible says, what you sow, you will reap. अगर आत्मिक चीजों में आप बोएंगे, समय बोएंगे, वचन बोएंगे, मनन करेंगे, तो आत्मिक चीजें उभर के आएगी। आमेन। चर्च प्रेज़ द लॉर्ड। ऑफ कोर्स मैं एक साथ में आपको इतनी सारी बातें नहीं बता पाऊंगा, ये जस्ट टाइटल है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आज का टाइटल है नंबर 1, इनवर्ड विटनेस। पहला बात क्या है? अंदर का विटनेस जो है आपके साथ है, वो आपको मार्गदर्शक करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, फिर एक बार मैं धन्यवाद करता हूं, वचन के साथ आपने बोला प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करता, अनुग्रह मांगता हूं, कृपा मांगता हूं, परमेश्वर की पवित्र परिपूर्ण इच्छा मांगता हूं। आइए पवित्र आत्मा इसी तरह हमारी मार्गदर्शन कर, समझ बुद्धि दे। हम सीखते तो है लेकिन सत्य तक पहुंचते नहीं। हमें सत्य तक पहुंचा, वो सत्य का वचन हमेशा हमारे जबान पे रहे, हमारे बुद्धि को डोमिनेट करे, आत्मा से चले, ऐसा होने दे। और आपने अवेलेबल किया, हर एक कमजोर व्यक्ति प्रभु की ताकत में चल सकता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के मार्गदर्शन में चल सकता है। आपने ये हमारे लिए अवेलेबल किया और हमें दिया है, उसका उपयोग करने, सीखने, समझने में बुद्धि और ज्ञान दे। अभिषेक से भर, अनुग्रह, दया और कृपा से भर। आइए सभी को मैं आपके अधीन करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन ले पिता। सब बोलेंगे आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता सभी के साथ बना रहे। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।